एक बार फिर से आप सभी का मिर्जा कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ क्लास 10th का, उसमें हमारा जो गैस पेपर हमने आपको दिया था उसमें कितना क्या मिला है। जैसा कि आपने जो हमारी वीडियो डली थी, ठीक है, पेपर से संबंधित जो क्लास 10th की मैंने डाली थी उसमें 100% हमारा क्वेश्चन हमारे 100% विद क्वेश्चन और ओटी के मिला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो आपको एक एक चीज़ मिली है, मैं आपको रूबरू करा दूं कि उसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिली हैं। बिल्कुल 100% मिला है। और आपको इसी प्रकार से आपको अपने मैथ की तैयारी, जो न्यू स्टूडेंट है 10th और 12th के, अगर जो ऐसी ही तैयारी आप भी करना चाहते हो, आप भी ऐसे ही एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो 10th और 12th के मैथ के, तो आप जल्द ही मिर्जा कोचिंग एकेडमी की जो न्यू बैच चालू हुई है रामबाण बैच, उससे जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें कुछ ही लिमिटेड सीटें बची हैं, तो उनमें जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। चलो हम इसको देखते हैं हमारा क्या क्या आपको मिला है। जैसा कि मैंने बताया था, आपको देख सकते हो वीडियो के स्टैंडर्ड मैथ की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये देखो, सबसे पहले ये जो हमारा ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन सी का है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो किसकी, देखो यदि रेखाएं समांतर हैं, ये देखो ओटी में भी है, यदि रेखाएं समांतर है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये ओटी के संबंधित मैंने आपको बताया था। उसके बाद द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण, ये देखो सत्य है, ये पांचों के पांच बने हैं। बिल्कुल प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदुओं को मिलाने वाली ये सब ओटी मिली हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी घटना की प्रायिकता, ये सब ओटी बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको जैसा बताया था वैसी ओटी हूबहू रखी हुई हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक बोला था, उसी सेकंड क्वेश्चन जो था आपका एक एलसीएम एचसीएफ का मैंने बताया था, और ये जो कंडीशन पर मैंने बताई थी ओटी आपको, और ये शून्यकों का योगफल के बारे में मैंने आपको बताया था, विविधकर का बताया था, ठीक है। और ये ओटी मैंने आपको जैसी की तैसी दी थी कि इनको बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी ओटी मैंने आपको जैसी की तैसी आपको दिखाई थी, और आप देख सकते हो अभी भी वीडियो आपके पास अवेलेबल है मिर्जा कोचिंग एकेडमी के। और ये देखो जो आपकी सही जोड़ी है, सही जोड़ी आपकी 6 की 6 जैसी की तैसी मिली है, बिल्कुल जैसी की तैसी आपको मिली है, इनमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जो आपके एक शब्द में द्विघात समीकरण है, इसका विविधकर का सूत्र लिखना है, ठीक है। n धन पूर्णांकों का, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी, और कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, किसी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। उसके बाद मैं क्वेश्चन की बात करूं, उसके बाद ये ब्लैंक्स भी है। ब्लैंक्स ये देखो, किसी द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, तो क्या बताया था मैंने, परवलय के आकार का होता है, परवलय होता है, सभी वर्ग क्या होते हैं ये मैं बताया था। उसी में सीधा का सीधा समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, इस सारवंतर सीधा निकालना था। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये सब चीज़ें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का कौन सा युग्म कहलाता है, असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको जैसा कि टॉपिक में बताया था हूबहू वैसे ही आपको मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इसका ये देखो, ये दोनों 6 का ऊपर का भी क्वेश्चन और का भी क्वेश्चन दोनों मिले हैं हमारे। 7 का आपको 7 जो क्वेश्चन है, ये देखो 6 चैप्टर से जो क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो ये दोनों क्वेश्चन है। तो जैसे का तैसा पेपर मिला है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एलसीएम एचसीएफ, जैसा कि मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन मैंने लिया था, वो मिला। शून्य का जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो आपको मिला। और ये देखो एक द्विघात बहुपद का, ये भी मैंने क्वेश्चन लिया था, आपको बताया था। ये मूल ज्ञात कीजिए, ये भी मैंने बताया था। और द्विघात समीकरण का के का ये क्वेश्चन भी आपके उसमें डला है वीडियो में, बिल्कुल मतलब ऊपर के क्वेश्चन तो मिले ही हैं, साथ में और के भी क्वेश्चन मिले हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 में भी दोनों क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो अभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों क्वेश्चन आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और ये समान के डी समांतर बीसी के ये दोनों क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये क्वेश्चन नंबर 13 और बाय का वह मान ज्ञात कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन अवेलेबल अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये विभाजन सूत्र से जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन जैसे का तैसा बना है, एक क्वेश्चन जैसे का तैसा क्वेश्चन बना है, ये आप देख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन व्यास का भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है इसका, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। इसका और का भी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये 16 क्वेश्चन का आपका नीचे का क्वेश्चन मिल गया है ये, ठीक है, नीचे का आपको क्वेश्चन मिल गया है, क्योंकि इसका मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसका क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं, ये देखो प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से, ये ऊपर का जो 20 बल वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था वो मिल गया आपको। मयंक वाला क्वेश्चन, मयंक का जो क्वेश्चन मैंने उसमें डाला था, ये क्वेश्चन आपको मिल गया है बिल्कुल। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन आपको मिला है। उसके बाद इसका जो और का क्वेश्चन था कि एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का एक कोई ठोस है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था परिमेय संख्या का क्वेश्चन मिलने वाला है बिल्कुल। ये दोनों क्वेश्चन मिले हैं 20 में के, ये दोनों क्वेश्चन मिले हैं आपको, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिले हैं 20 में के। और उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, 21 में भी आपको दोनों क्वेश्चन मिले हैं। 21 के दोनों क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो, जो 9 चैप्टर का है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। इसमें 22 में आपको सेकंड क्वेश्चन मिल गया है, सेकंड क्वेश्चन आपको मिल गया है, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आप बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 23rd है, इन दोनों क्वेश्चन मिले हैं आपको 23rd में। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर का भी, इसमें क्या निकालना था आपको, केवल माध्य निकालना था और इसमें बहुलक निकालना था, तो ये दोनों क्वेश्चन अवेलेबल हैं बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल 100%, ऐसा बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा, 100% पेपर बिल्कुल जो मैंने आपके लिए डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि इंपॉर्टेंट केवल एक ही वीडियोस में आपको सब कुछ मिल गया बिल्कुल। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो 10th के 12th के, अगर आप ऐसे ही पेपर को, अपने मैथ के पेपर को, स्टैंडर्ड मैथ के आप आसान बनाना चाहते हो, तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, ऑफलाइन बैचेस से जल्दी जुड़ जाइए। मिर्जा कोचिंग एकेडमी की ऑफलाइन बैचेस चालू हो गई हैं, ठीक है, रामबाण के नाम से न्यू बैच चालू हुई हैं। आप देख सकते हो वीडियो में क्या क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं आपके लिए, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको जुड़ने से आपका मैथ आपका बहुत तेज़ी से आपका ग्रो कर जाएगा बिल्कुल। मैथ में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल। आपको यहाँ से जो इजी ट्रिक्स हैं कि आपको बताई जाएंगी कैसे मैथ आपको आसान बनाना है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए अगर आपको मैथ को आसान करना है तो जल्द से जल्द आप, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए मिर्जा कोचिंग एकेडमी की ऑफलाइन बैचेस से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन मिर्जा कोचिंग एकेडमी से तैयारी की, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और उनका पेपर में कितने क्या मार्क्स गए हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। आप अपने फीडबैक में बताना है आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने क्या आपको कैसी क्या तैयारी मिली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।